हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो डायनामिक्स का चैप्टर 8 था उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए थे पिछले वीडियोस में। आज क्या करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है उसको सोल्व करेंगे। देखो क्या स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री। मीन्स क्या दे रखा है आपके पास, कोई एक वॉल है ग्राउंड पे, ठीक है। उस वॉल से मान लीजिए आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास क्या है, वॉल। वॉल मतलब दीवार। इस दीवार से ए डिस्टेंस पे आपने क्या किया, इस ए डिस्टेंस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और कैसे प्रोजेक्ट किया, 45 एंगल से, विच जस्ट क्लियर द वॉल टॉप्स एंड आफ्टरवर्ड स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस बी ऑन द अदर साइड। मीन्स इस पॉइंट से आपने बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। जस्ट स्ट्राइक्स द टॉप मीन्स इस दीवार के टॉप्स को जस्ट स्ट्राइक करेगी, और जो दूसरी तरफ आपके पास ग्राउंड पे आके ये वापस गिरेगी तो कितने डिस्टेंस पे आएगी आपके पास, इस दीवार से बी डिस्टेंस पे जो आपके पास आपकी बॉल है वो आके ग्राउंड से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और कितने डिस्टेंस से आपने स्ट्राइक किया है इसको, ए डिस्टेंस से इस बॉल को क्या किया है आपने, थ्रो किया है। और किस एंगल से थ्रो किया है, 45 डिग्री के एंगल से। तो मान लिया आपने, ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी u, किस एंगल से प्रोजेक्ट किया है, 45 डिग्री एंगल से। ये मान लिया आपने h क्या है आपके पास, जो भी बॉल है आपकी उसकी हाइट। तो आपको क्या करना है इसमें, शो दैट हाइट ऑफ द वॉल इज दिस। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपके पास ये h हाइट है वो कितनी होगी आपकी, ये होगी, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, ये आपने मान लिया एक्स एक्सिस, ये आपका पॉइंट ओ, ये आपने क्या मान ली इसकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब जिस पॉइंट, ये जो आपके पास वॉल का टॉप है, इस पॉइंट को आपने मान लिया पी, और जहां पे ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को आपने क्या मान लिया, बी, ठीक है। तो अब देखो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके पास, एक्सिस के अलोंग तो क्या है इसका कोऑर्डिनेट ए, और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है h। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, ए एच। अब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो a डिस्टेंस ये, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है b। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, और y कितना होगा इस पॉइंट पे 0। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, a प्लस बी एंड 0। ये आपके पास क्या आएंगे, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब देखो जो आपके पास ये पॉइंट P है और पॉइंट B है, दोनों के दोनों किस पे लाई करेंगे, जो इस बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री थी, जो पाथ था, उस पे लाई करेंगे दोनों पॉइंट। तो आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन आपने मान लिया, लेट h बी द हाइट ऑफ द वॉल, h बी आपने क्या मान ली, हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन 2u स्केयर कोस स्केयर अल्फा। ये आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था इस चैप्टर का, उसमें पूरा डिटेल से करवाया था। इस आर्टिकल में ड्राइव भी किया था हमने कि जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये आएगी, जहां पे आपके पास अल्फा क्या है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स क्या है आपके पास एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, वाई क्या है आपके पास वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और आपके पास जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस ट्रेजेक्ट्री पे आपका पी पॉइंट भी लाई करेगा, बी पॉइंट भी लाई करेगा, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो करो इसको सेटिस्फाई। पॉइंट पी लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो करा दो सेटिस्फाई। देखो P पॉइंट पे x कितना है a, y कितना है h, तो वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, y कितना है आपके पास h, x कितना है आपके पास a, टेंजेंट ऑफ एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री, माइनस ये कितना आएगा आपके पास, g कितना है, g तो आपका g है, x स्क्वायर का मतलब आपके पास a स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपके पास 2
यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा, अल्फा कितना है 45 डिग्री और कोस 45 कितना होता है 1/√2 और स्केयर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1/2, 2 से आपका क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आएगी आपकी h इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है आपका 1, तो क्या आएगा आपके पास a माइनस जी ए स्केयर अपॉन यू स्केयर, ये आपके पास क्या आ गई h की वैल्यू आ गई। अब देखो जो आपको हाइट प्रूव करनी थी उस हाइट में आपके पास ए बी मीन्स ए बी की टर्म में है, ना तो उसमें g है ना उसमें u है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इस h की वैल्यू में g को और u को एलिमिनेट करना पड़ेगा। g की और u को एलिमिनेट करके जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगी आपके पास वॉल की हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सी पॉइंट यूज करोगे कि आपका बी पॉइंट भी क्या करेगा इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा, ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब इस बी पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो करा दो इसको भी सेटिस्फाई, कितना आ जाएगा आपके पास बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए वाई कितना है आपका 0, तो आपके पास कितना आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स कितना है आपके पास a प्लस बी, टेंजेंट अल्फा मतलब यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस जी आपका एज इट इज, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर अपॉन 2 यू स्केयर और कोस स्केयर अल्फा कितना हो जाएगा पिछली बार की तरह बिल्कुल 1/2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास a प्लस बी माइनस जी इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर अपॉन यू स्केयर इज इक्वल टू जी। जस्ट क्या किया है 2 से 2 को कैंसिल किया और इस इक्वेशन को नोट डाउन किया। तो अब देखो यहाँ से आपको यू स्केयर एलिमिनेट करना है, तो यू स्केयर की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यू स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी आपके पास कॉमन आएगा, इधर करोगे शिफ्ट कितना आ जाएगा आपके पास यू स्केयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपका आएगा ए प्लस बी इधर आएगा अपॉन कितना आएगा आपके पास जी इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर, यू स्केयर की वैल्यू इसको इधर शिफ्ट करोगे इसको इधर करोगे। ठीक है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आपके पास किसकी आएगी 1/u स्केयर की वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/u स्केयर की वैल्यू का मतलब देखो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू दिस और g को आपने क्या कर दिया इसके नीचे, तो 1/u स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई ये a प्लस बी से आपका a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास देखो u की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू स्केयर इज इक्वल टू जी इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई यू स्केयर की वैल्यू। इसी की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में जिसमें आपको हाइट निकालनी थी, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू h इज इक्वल टू ए माइनस जी ए स्केयर अपॉन यू स्केयर और यू स्केयर कितना है आपके पास जी इंटू ए प्लस बी, जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर a प्लस बी को आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा a प्लस बी, ये आपके पास आएगा ए स्केयर प्लस ए बी माइनस ए स्केयर से आपका ए स्केयर कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई। h का मतलब जो आपके पास वॉल थी उसकी हाइट, देखो यही आपको प्रूव करना था कि जो भी आपके पास वॉल की हाइट है वो कितनी आएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो भी हाइट आई है वो कितनी आई है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है।